दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर.एन. बैनर्जी कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ऐसे में इंडिया और भारत के नाम के इस्तेमाल को लेकर संवैधानिक रूप से कोई संकट नहीं है। जगह पर भारत के नाम का जिक्र हुआ। प्रोफेसर बैनर्जी कहते हैं कि जब संविधान में इसका जिक्र है कि फिर इस तरीके के निमंत्रण पर होने वाले विवाद का मतलब महज सियासी ही माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित वर्मा कहते हैं कि भारत और इंडिया एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। इसलिए ये कहना कि इंडिया की जगह पर भारत का नाम इस्तेमाल किया गया, वह किसी बहुत बड़े फेरबदल के संकेत हैं। ऐसा कानूनी रूप से संभव नहीं नजर आ रहा है और सियासी रूप से भी इसकी संभावना न के तौर पर दिख रही है। सुमित वर्मा कहते हैं कि भारत के संविधान को देखेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया और भारत का संविधान दोनों लिखे हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि पासपोर्ट पर भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया अंग्रेजी में दर्ज होता है, जबकि हिंदी में भारत का गणराज्य लिखा होता है। ये कहना कि इंडिया की जगह पर भारत नाम लिख देना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की राह पर बढ़ाने जैसा है, ये संभव नहीं दिखता। वह कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत होती है, तो इस संविधान में इस बात का जिक्र है कि उसे बदलने के लिए बनाने वाली कमेटी का बैठना जरूरी है। संविधान बनाने वाली कमेटी में तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे तमाम लोग शामिल थे। तो ऐसे में संभावना भी तकरीबन खारिज हो जाती है कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव हो पाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित वर्मा कहते हैं कि संविधान बनाने वाली कमेटी का कोई भी सदस्य इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत कठिन मानी जा सकती है। पूरे मामले को समझते हुए राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह मुद्दा सियासी हो गया है। राजनीति विश्लेषक सदानंद पाठक कहते हैं कि विपक्षी दल इसको अपने गठबंधन के रखे गए नए नाम INDIA के साथ जोड़कर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भारत नाम के साथ सियासत को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता हुआ दिख रहा है। पाठक कहते हैं कि संवैधानिक रूप से इंडिया और भारत के नाम पर बदलाव की प्रक्रिया पर कानूनी दांव पेंच फंस सकते हैं, लेकिन सियासत के लिहाज से इंडिया और भारत के नाम में दोनों दलों को राजनीति करने का भरपूर मौका मिल रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं कि भाजपा के नेता इंडिया शब्द से सहम गए हैं। क्या वे इस हद तक चले जाएंगे कि वे संविधान बदल देंगे? वह कहते हैं कि संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इसलिए उसको बदलना भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर गठबंधन से डरने जैसा ही है। देश का नाम इंडिया से भारत करने की चर्चा, जाने अब तक कितने मुल्कों ने बदला है अपना नाम। केंद्र सरकार देश का नाम इंडिया से भारत करने पर विचार कर रही है। इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि G20 मेहमानों को राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर के लिए आमंत्रित करने के लिए जिस निमंत्रण पत्र को भेजा गया है, उसमें अंग्रेजी में इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। दरअसल भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें हिस्सा लेने आए गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले डिनर में भी शामिल होना है। हालांकि डिनर के लिए भेजे गए आधिकारिक निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी आधिकारिक निमंत्रण पत्र में देश के नाम में बदलाव किया गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने इसकी आलोचना की है। हालांकि पहले भी दुनिया के कई सारे देश अपना नाम बदल चुके हैं और इसकी अपनी वजह रही हैं। ऐसे में आइए आज आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपना नाम बदला है। होम न्यूज। विश्व इंडिया vs भारत कंट्रोवर्सी। देश का नाम इंडिया से भारत करने की चर्चा, जाने अब तक कितने मुल्कों ने बदला है अपना नाम। इंडिया vs भारत कंट्रोवर्सी। देश का नाम इंडिया से भारत करने की चर्चा, जाने अब तक कितने मुल्कों ने बदला है अपना नाम। ABP लाइव अपडेटेड एट 5 सितंबर 2023 6:37 PM IST। फॉलो अस। इंडिया vs भारत रो। देश का नाम इंडिया से भारत करने की चर्चा चल रही है। G20 मेहमानों को भेजे गए एक निमंत्रण पत्र ने इस ओर इशारा किया है। आइए जानते हैं कि अब तक किन देशों ने अपना नाम बदला है। दुनिया के किन देशों ने बदला नाम। इमेज सोर्स ABP न्यूज। NEXTPREV। इंडिया vs भारत। केंद्र सरकार देश का नाम इंडिया से भारत करने पर विचार कर रही है। इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि G20 मेहमानों को राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर के लिए आमंत्रित करने के लिए जिस निमंत्रण पत्र को भेजा गया है, उसमें अंग्रेजी में इंडिया की जगह भारत लिखा गया है।
दरअसल भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें हिस्सा लेने आए गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले डिनर में भी शामिल होना है। हालांकि डिनर के लिए भेजे गए आधिकारिक निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी आधिकारिक निमंत्रण पत्र में देश के नाम में बदलाव किया गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने इसकी आलोचना की है। हालांकि पहले भी दुनिया के कई सारे देश अपना नाम बदल चुके हैं और इसकी अपनी वजह रही हैं। ऐसे में आइए आज आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपना नाम बदला है। नाम बदलने वाले देशों की लिस्ट। तुर्की। पुराना नाम तुर्की। राष्ट्रपति रेसिप तय्यप एर्दोगन ने पिछले साल देश का नाम तुर्की से बदलकर तुर्की करने का ऐलान किया। इस बदलाव का उद्देश्य देश की समृद्ध संस्कृति, मूल्यों और सभ्यता को वैश्विक मंच पर बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना है। चेकिया। पुराना नाम चेक रिपब्लिक। अप्रैल 2016 में चेक रिपब्लिक ने अपना नाम बदलकर चेकिया रख लिया। कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि देश को स्पोर्ट्स इवेंट और ग्लोबल मार्केट में आसानी से पहचाना जा सके। इस्वातिनी। पुराना नाम स्वाजीलैंड। अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड ने अप्रैल 2018 में अपना नाम इस्वातिनी रख लिया। इस्वातिनी का मतलब स्वाजियों की भूमि होता है। लोगों को स्विट्जरलैंड के साथ मिलते देश के नाम की वजह से भ्रम पैदा होता था, इसलिए इस्वातिनी ने अपना नाम बदला। नीदरलैंड्स। पुराना नाम हॉलैंड। नीदरलैंड ने प्रचार के मकसद से जनवरी 2020 में अपना नाम हॉलैंड से बदलकर नीदरलैंड रख लिया। इस कदम को देश के खुद को एक खुले, आविष्कारक और समावेशी मुल्क के तौर पर पेश करने की आकांक्षा के तौर पर देखा गया। रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। पुराना नाम मैसेडोनिया। नाटो में शामिल होने और ग्रीस में एक इलाके का नाम मैसेडोनिया होने की वजह से इस देश ने अपना नाम बदला। फरवरी 2019 में मैसेडोनिया रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया बन गया। श्रीलंका। पुराना नाम सीलोन। श्रीलंका ने अपनी आज़ादी को दिखाने और पुर्तगाली और ब्रिटिश शासन के ऐतिहासिक अवशेषों को हटाने के लिए 2011 में औपनिवेशिक नाम सीलोन को त्याग कर श्रीलंका के तौर पर नया नाम अपना लिया। थाईलैंड। पुराना नाम सियाम। थाईलैंड को पहले संस्कृत से उपजे शब्द सियाम के तौर पर जाना जाता था। फिर 1939 में देश का नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया, लेकिन 1946 और 1948 में फिर से सियाम नाम अपनाया गया। हालांकि उसके बाद से थाईलैंड का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ थाईलैंड हो गया। म्यांमार। पुराना नाम बर्मा। 1989 में म्यांमार ने बर्मा की जगह अपना नाम आधिकारिक तौर पर म्यांमार कर लिया। इस तरह आज इस दक्षिण एशियाई मुल्क को बर्मा के तौर पर जाना जाता है। ईरान। पुराना नाम पर्शिया। ईरान ने 1935 में अपना नाम पर्शिया से ईरान कर लिया। इस तरह देश और यहाँ के नागरिकों को एक नई पहचान मिली। देश का नाम पर्शिया से ईरान किए जाने को लेकर आज भी खूब चर्चा होती है।